Hello everyone, this is your teacher at Online Mentors. आज हम अपनी क्लास फर्स्ट स्पोकन इंग्लिश की क्लास शुरू से शुरू करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोगों को सारे अल्फ़ाबेट्स, सारे लेटर्स इंग्लिश के पता होंगे, सारे इन सब के साउंड्स भी आपको पता होंगे और इनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं शायद वो भी पता होंगे, ठीक है। लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए भी अच्छा होगा शुरू से शुरू करना, और अगर आप भी कहीं भूल गए हैं तो आपका ब्रशअप हो जाएगा, ठीक है। इफ़ यू आर विद मी देन शो मी अ थम्स अप। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। Z को हम Z भी कह सकते हैं, अगर Z कहते हैं तो कोई गलत बात नहीं होगी, ठीक है। ये बात हुई हमारे कैपिटल लेटर्स की। इंग्लिश में एक्चुअली हम दो टाइप के लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में और स्मॉल लेटर्स में। ये जो मैंने अभी रीड किया है ये मैंने कैपिटल लेटर रीड किया है, ठीक है। लेकिन जो ये मैंने लिखे हुए हैं ब्लू कलर से ये सारे स्मॉल लेटर्स हैं, ये भी ABCD E ही हैं, लेकिन ये मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं। अब इनको हम अपर केस लेटर्स कहते हैं, ठीक है, और इनको हम लोअर केस लेटर्स कहते हैं। कैपिटल लेटर्स को हम अपर केस लेटर्स कहते हैं और स्मॉल लेटर्स को हम लोअर केस लेटर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक हुए 26 लेटर्स। कितने लेटर्स हुए? 26। और इन पूरे 26 लेटर्स को हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। सिर्फ एक अल्फ़ाबेट है, लेकिन एक अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स हैं इंग्लिश में? 26 लेटर्स, ओके। ऑलराइट, ये हुई हमारी ABCD की बात। अब इनके साउंड्स को भी जान लेते हैं कि इनके साउंड्स को या इनको हम बोलते कैसे हैं, इनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। ऑलराइट, ए को हम सिर्फ ए की तरह ही नहीं बोलते हैं। जब हम ए को यूज़ करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स में ए का यूज़ आ की तरह भी होता है, बड़ा आ की तरह भी होता है, ए की तरह भी होता है, आई की तरह भी होता है और ओ की तरह भी होता है। कैसे? देखिए, अलर्ट, एग्री, अलर्ट, एग्री, आया ना साउंड अ का? अलर्ट, अलर्ट, एग्री, अलर्ट, अग्री, ओके। आ का, बड़ा आ का, आर्ट, आफ्टर, आर्ट, आफ्टर। ए का, नेम, एप, नेम, एप, ओके। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। मैंने तो बस एक दो एग्जाम्पल्स लिए हैं, लेकिन जब आप पूरी इंग्लिश को बोलना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे जिनको आप मतलब बोलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इसमें ए का साउंड आ रहा है। ए का, आई का, एंग्री, एंग्री मैन, एंग्री मैन, ओके। ओ का, ऑसम, ऑसम, टॉल, ऑसम, टॉल, ऑलराइट। इसी तरह बी का साउंड है, बी का तो एज इट इज है, बी, ब, बुल, बुल, बिल, बोट, ओके, बॉल, ऑलराइट। सी का साउंड आता है
सी का भी आता है, स का भी आता है और क का भी आता है, ज्यादातर का आता है। जैसे कैच, कैच, काउ, COW, काउ, ऑलराइट। डी, ड, डॉल, डॉग। ई के 3 साउंड्स निकलते हैं, वो होता है छोटी ई, बड़ी ई और ए का साउंड आता है, ए का। ई में जो साउंड्स आता है इंग्लिश में, जो ई का साउंड आता है वो होता है इंग्लिश और इंग्लैंड। ई जो छोटी ई का साउंड आता है वो होता है इंग्लिश, इंग्लैंड, ऑलराइट। बड़ी का जो साउंड आता है वो होता है ही, बी, ऑलराइट, ही, बी। ए का एंट्री, 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 एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ऑलराइट, एग्जाम्पल। फन, फन, आर यू विद मी? फन, फन। जी का आता है ग और जा का साउंड आता है। जी को जब भी हम जी को यूज करते हैं तो उससे 2 साउंड्स निकलते हैं, ग और ज। जैसे जग, जग, और जार, जार, ऑलराइट। हा तो सिंपल है, हा, ओके। हॉल, हॉट, ऑलराइट, होटल। और आई का साउंड आता है ई और अ का, हाइड, 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 हाइड मतलब होता है छुपना, हाइड। और अ का आइस, आइस, ऑलराइट। जा का आता है, जे का होता है सिंपल जा, ओके। के का होता है क, काइट, काइट, कैंगरू, ऑलराइट। एल का आता है ल, lion, lion, leopard, leopard, alright. Ma, monkey, monkey, man, alright. Nest, n का आता है साउंड nest. ओ का आता है, 3 साउंड्स निकलते हैं ओ में, आता है ओ एंड आ का, ऑलराइट। जब भी हम ओ को यूज करते हैं किसी वर्ड में तो उससे 3 साउंड्स निकलेंगे, या फिर ओ आएगा, ओ आएगा, आ आएगा, ओके। जैसे ओनली, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ओ से जो साउंड आ रहा है उसमें आ रहा है ओनली, ओ का साउंड आ रहा है। यह है ओ और ओ में डिफरेंस है, ध्यान से सुनिएगा। ओ और अ में डिफरेंस है। स्टॉप, इसमें अ का साउंड आ रहा है, स्टॉप। अ का सन, सन। पी पे आ रहा है पा का साउंड, जैसे पीकॉक, ऑलराइट, पीकॉक। क्यू का आ रहा है क्वीन, क्वेल, क्वीन, क्वेल, ऑलराइट, क्विल्ट, क्विल्ट। क्या साउंड आ रहा है का, क्विल्ट, क्वीन। आर का आर साउंड आता है र, आर का साउंड आता है र, रेल, ऑलराइट, रोड, रोर। जो शेर बोलता है, गुर्राता है, उसके गुर्राने को हम कहते हैं रोर, ऑलराइट। एस में अगेन 3 साउंड्स आते हैं, श का, सा का और आधा सा का। जब एस से सा का साउंड निकलता है तो आता है सिट, सिट, सिट डाउन, ओके। और जब शा को हम यूज करते हैं, एस शा की तरह यूज होता है तो साउंड आता है शट अप, शट अप, ओके। और जब स आधा सा की तरह हम यूज करते हैं तो आता है स्कूल, ऑलराइट, स्कूल। स्माइल, स्माइल, ऑलराइट, स्माइल। टी को जो साउंड आता है वो होता है ट, टा का साउंड आता है,
ऑलराइट। यू में अगेन 3 साउंड्स आते हैं। यू में साउंड जो आता है वो होता है य, ऊ और आ का साउंड आता है। किसका? या, ऊ और आ का। जब या का साउंड आएगा यू से तो हम बोलेंगे यूनिवर्सिटी। क्या? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑलराइट। और जब ऊ यू से ऊ का साउंड आता है, जैसे पुल एंड पुश, ऑलराइट। अ का जो साउंड आता है अर्जेंट, आर यू विद मी? अर्जेंट। वी का जो साउंड आता है वो होता है व आता है वेरी, ऑलराइट। डब्ल्यू का साउंड आता है वा का वॉच, वैक्स। एक्स का साउंड आता है, एक्स इज रियली इंपॉर्टेंट, बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को इसमें प्रोनाउंस करने के टाइम पे, और स्पेशली एक्स में जब भी कोई वर्ड जो फैमिलियर नहीं होते हैं और उसमें एक्स आ रहा होता है तो वो यूजुअली गलत ही कर देते हैं। ओके, इसलिए एक्स के साउंड को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अदरवाइज फिर से आप रॉन्ग कर देंगे। जैसे आता है एक्स का आई का साउंड आएगा, ज का साउंड आएगा और का साउंड आएगा। ओके, का साउंड आएगा, आई का साउंड आएगा और ज का साउंड आएगा। एक्स रे, इसमें आ रहा है साउंड आई का, एक्स रे, ऑलराइट। जा का साउंड आ रहा है ज़िरोक्स, ज़ाइलोफोन, ऑलराइट। का साउंड कब आएगा? लाइक टैक्स तो सबको पता होगा, टैक्स और फैक्स, ऑलराइट। वाई एक बहुत स्पेशल केस है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ कैसे स्पेशल है। वाई बहुत स्पेशल केस है, ओके, इसलिए आप इसके साउंड को भी बहुत अच्छे से सुनिए। वाई के अगेन 3 साउंड्स आते हैं, या का, ई का और बड़ी ई का। या का साउंड आता है जब वाई से तो होता है येल, ईयर, ऑलराइट। और ई का साउंड जब आता है तो बाइसिकल। और बड़ी का जब साउंड आता है, जिसको थोड़ा खींचते हैं ना हम बड़ी को, तो उसका साउंड क्या आता है? बेबी, सॉरी, ओके, एंड एवरी, ऑलराइट। और जेड का सिंपल साउंड है ज। आपने देखा होगा मैंने जा तो लिखा है पर मैं इसको ज क्यों बोल रही हूं? क्योंकि इसके नीचे मैंने एक बिंदी रखी हुई है, ऐसे ज। अगर जा के नीचे एक बिंदी रख दें तो उसका प्रोनाउंसिएशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा जरा सुनो, जरा जाओ, जरा देखो, ज। इसमें हम जरा जाओ जरा देखो नहीं कहते हैं, जरा देखो, जरा, ऑलराइट। वही होता है जेड, जिप, जीरो, जू, ऑलराइट। इसमें हम जू नहीं कहते हैं, जिप नहीं कहते हैं, ओके, जीरो नहीं कहते हैं, हम कहते हैं जीरो, जू, जिप, ऑलराइट। अगर हम प्रोनाउंसिएशन पे गौर नहीं करेंगे तो हमारी सारी इंग्लिश खराब हो जाएगी, सारी इंग्लिश बर्बाद। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को जब हम सीखते हैं तो उसके वर्ड्स को भी हमें सीखना होता है कि हम एग्जैक्टली कैसे बोलें, वरना किसी वर्ड को आप किसी और तरीके से बोलेंगे तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत हो जाएगा। और हो सकता है, बहुत बार होता है इनफैक्ट, कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये इंसान क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप एक वर्ड को गलत बोलेंगे तो जाहिर सी बात है एवरीबडी विल मॉक एट यू, ऑलराइट, दे विल लाफ एट यू, वो आपका मजाक बनाएंगे। इसलिए जो वर्ड्स हैं, जो लेटर्स हैं और जो उनके साउंड्स हैं उनको प्रॉपरली यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, उनका प्रोनाउंसिएशन समझना बहुत ज़रूरी है, ऑलराइट। अब ये हमने वर्ड्स किए,
और इनके साउंड्स भी सीखे। हमने यहाँ पर ABC की। अब मैं आपको बताना चाहूँगी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो 26 लेटर्स हैं इनमें 5 वॉवल्स हैं, ओके 5 वॉवल्स हैं और रेस्ट 21 जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। क्या है मेरे साथ बोलिए, वॉवल्स, vowels and consonants, alright, consonants, alright, vowels, consonants। इनमें 5 vowels हैं और 21 consonants हैं, alright। Now let me tell you what are those vowels and what are those consonants. Okay, A is a vowel, first main vowel, all right। Our second main vowel is E, Our third main vowel is I, all right, A, E, I। Our fourth main vowel is O, and our fifth and last main vowel is U, all right। There are 5 main vowels basically. What are those? A, E, I, O, U। Are you guys with me? What are those? Come on, speak up with me. A, E, I, O, U। Once more, A, E, I, O, U, all right। Now I told you Y बहुत स्पेशल है। Y के साथ एक बहुत स्पेशल केस जुड़ा हुआ है और वो स्पेशल केस है कि Y भी 6th वॉवल कह सकते हैं, बट कभी कभी ये एक्ट करता है वॉवल की तरह। देखा जाए तो ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है। ये 5 जो मैंने बताए आपको, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, ठीक है। ये हमारे वॉवल्स हैं, वॉवल्स, ये 5 हमारे वॉवल्स हैं। बाकी कॉन्सोनेंट्स हमारे क्या हुए, जो बाकी 21 लेटर्स बच गए हैं। ये हमारे कौन से हुए, बाकी बचे हुए 21, ठीक है। हमारे कितने लेटर्स थे इस अल्फाबेट में, 26 लेटर्स, ओके। इसमें से 5 वॉवल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, ऑलराइट। और Y स्पेशल केस वॉवल है। Y जो है हमारा स्पेशल केस वॉवल है, क्योंकि Y जो होता है कभी कभी एज अ वॉवल हम यूज़ करते हैं और कभी कभी एज अ कॉन्सोनेंट हम यूज़ करते हैं, ओके। अब वॉवल और कॉन्सोनेंट आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं पता रहेगा तो आपको उनके आगे ए और एन पुट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। और ए और एन पुट करने से बहुत फ़र्क पड़ता है हमारी स्पीच पर, क्योंकि अगर हम ए नहीं लगाएंगे या एन नहीं लगाएंगे तो सामने वाले को लगेगा कि हमें आता नहीं है। अगर हम कुछ भी आउट कर देते हैं अपने सेंटेंसेस से तो सामने वाला सोचेगा बस इंग्लिश की टांग खींच रहा है, बस ये ठीक से बोल नहीं रहा है। तो वी शुड ट्राई टू स्पीक इट प्रॉपरली, ओके। तो हमारा जो है वॉवल्स A, E, I, O एंड U, दीज आर वॉवल्स। अब वॉवल्स स्पेशल क्यों होते हैं, आप कभी भी इंग्लिश पढ़िएगा और उसमें देखिएगा कि जो भी वर्ड होते हैं, कोई भी वर्ड होता है इंग्लिश का, अच्छा वर्ड पता है आपको क्या होता है, वर्ड नहीं पता, ये लेटर्स हैं, ये लेटर्स हैं। इन लेटर्स से मिलके बनता है हमारा
लेटर्स से मिलके हमारा बनता है वर्ड. ओके, वर्ड. ऑलराइट. जब हम कई लेटर्स को या ग्रुप ऑफ लेटर्स कॉल्ड वर्ड. ऑलराइट, ग्रुप ऑफ लेटर्स कॉल्ड वर्ड. और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स form sentences. Form sentences. Group of letters, group of letters form words. Group of words form sentences. Okay, now group of sentences, group of sentences makes paragraphs. All right, paragraphs. Makes paragraphs. Letters, letters makes words. Group of words makes sentences, and group of sentences makes paragraphs. Letter, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, लेटर जैसे कैट, CAT, कैट. अब ये तीनों लेटर्स ही तो हैं. C एक अलग लेटर है, A एक अलग लेटर है और T एक अलग लेटर है. ठीक है ना, ये तीन लेटर्स हैं और जब ये साथ में मिले तो एक ग्रुप बन गया लेटर्स का और ये बन गया एक वर्ड. वर्ड बन गया. अब ये वर्ड बन गया, लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक्स वर्ड्स. वर्ड बन जाता है. ठीक है, और जब वर्ड बनता है तो हम उसको सेंटेंसेस में भी बना सकते हैं क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंटेंसेस. जैसे द कैट इज ऑन द मैट. ओके, फुल स्टॉप. ये पूरा एक सेंटेंस हुआ. ठीक है, अब वर्ड्स, वर्ड्स कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6. इसमें 6 वर्ड्स हैं. ठीक है, 6 वर्ड्स हैं, मगर ये पूरा मिलके 1 2 3 4 5 6 पूरा मिलके हमारा बन गया है क्या? ये पूरा एक सेंटेंस बन गया है. ठीक है, सेंटेंस, ये एक सेंटेंस है. द कैट इज ऑन द मैट. ऑलराइट, ये हमारा एक सेंटेंस है. अब हम कैट के बारे में 2-3 लाइनें और लिख दें तो ये हमारा बन जाएगा पैराग्राफ. ऑलराइट, शो मी अ थम्स अप. ओके, देन अब हम कैट के बारे में 3-4 लाइनें और लिखेंगे तो हमारा बन जाएगा पैराग्राफ. ऑलराइट, पैराग्राफ, वेल पैराग्राफ हम आगे और क्लासेस में कर लेंगे. अभी फिलहाल आपको सेंटेंसेस तक जान लीजिए. ऑलराइट, वैसे हमारा मेन एम जो है आज की क्लास का वो आपको बताना है वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, चलिए फिर हम वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स करते हैं. ये याद रखिएगा, जस्ट रिमेंबर, ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंटेंसेस, group of sentences makes paragraphs. Okay, fine. Now वॉवल्स, वॉवल्स थोड़े से स्पेशल होते हैं क्योंकि वो 26 में से सिर्फ 5 हैं, इसलिए थोड़ा सा वो स्पेशल होते हैं. स्पेशल इसलिए भी होते हैं क्योंकि इंग्लिश में कितने ही वर्ड्स हों उन सब में या एक वॉवल या एक से ज़्यादा वॉवल आता ही है. जैसे कैट, टॉप,
ऑलराइट, हमने सिर्फ 3 वर्ड्स लिखे हैं और इन तीनों में आप देख सकते हैं कि वॉवल आया है। जैसे ये है हमारा ए क्या है? वॉवल है। सी इज अ कॉन्सोनेंट, टी इज अ कॉन्सोनेंट, ओके, बट ए इज अ वॉवल, ऑलराइट। टी again is a consonant, O is a vowel, P again is a consonant, alright. H is a consonant, I is a vowel, I is a vowel. कौन कौन से vowels थे हमारे? A, E, I, O, U, alright. हमारे कौन कौन से vowels थे? A, E, I, O, U. तो अब हमारा जो है यहाँ पे एग, E हमारा क्या है? वॉवल, ऑलराइट, वॉवल। G हमारा कॉन्सोनेंट है, G हमारा कॉन्सोनेंट है। तो आप देख सकते हैं इन 4 वर्ड्स में चारों में वॉवल्स आए हैं। ऐसे ही जो भी वर्ड हम इंग्लिश में लिखते हैं, यूज़ करते हैं, उनमें वॉवल्स होते हैं। कभी कभी एक ही वॉवल होता है, जैसे इनमें है एक ही वॉवल है, और कभी कभी बहुत सारे वॉवल्स होते हैं, एक या एक से ज़्यादा वॉवल्स वर्ड्स में होते हैं, ओके। अब हम करते हैं ए एंड एन। A and N। ए हम कब यूज़ करते हैं? ए हम जो हमारे 21 कॉन्सोनेंट्स हैं उनके आगे हम लगाते हैं ए, ऑलराइट। जो हमारे 21 कॉन्सोनेंट्स हैं उनके आगे हम लगाते हैं ए, उनके साथ हम ए का यूज़ करते हैं, ए को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मगर जो हमारे 5 वॉवल्स हैं उनके साथ हम लगाते हैं एन, ऑलराइट। उनके साथ हम लगाते हैं एन, लाइक एन एप्पल, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन ईगल, ऑलराइट, एन आइसक्रीम। ये सारे जो हैं हमारे वॉवल्स हैं। वॉवल्स कहाँ होंगे? तब लगाएंगे हम एन। ऑब्वियसली जो वर्ड वॉवल से शुरू होगा उसमें हम लगाएंगे एन, ओके। जैसे ये हमारे 4 वर्ड्स हैं, ठीक है। अब मैंने लिखा ईगल। ईगल कैसे शुरू हो रहा है? ई से, ई से, और ई हमारा क्या है? वॉवल है। ई से अगर हमारा ईगल शुरू हो रहा है तो ई हमारा वॉवल हुआ, और जब भी हमारा वर्ड वॉवल से शुरू होगा तो हम लगाएंगे एन। तो ये बन जाएगा एन ईगल, an eagle, all right, an eagle। tomato, tomato, यहाँ हम देख रहे हैं कि टी से शुरू हो रहा है टोमाटो, पर टोमेटो तो कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट्स के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? ए, राइट। हम करते हैं यूज़ ए, अ टोमाटो, अ यूज़ करते हैं, ऑल राइट। पोटैटो, पोटैटो, पोटैटो अगेन पी से शुरू हो रहा है, एंड पी इज नॉट अ वोवल, इट्स अ कॉन्सोनेंट, ऑल राइट, इट्स अ कॉन्सोनेंट। सो
हम यहाँ पे लगाएंगे अ पोटैटो, अ पोटैटो। आइसक्रीम, as we can see, ice cream is starting from I, and I is a vowel. Vowel, कोई भी वर्ड जो vowel से स्टार्ट होगा उसको हम एन से शुरू करेंगे, ओके? एन आइसक्रीम, एन आइसक्रीम, ऑलराइट। इसी तरह हम कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं, जैसे बस, पेपर, अम्ब्रेला, मंकी, मंकी, ठीक है? यहां पर हमने लिखा बस, बस, बी, बी, बी यू एस, बस, बी इज अ कॉन्सोनेंट। तो हम किससे शुरू करेंगे? कौन, क्या यूज करेंगे, ए या एन? टेल मी फास्ट, क्या यूज करेंगे, ए या एन? एग्जैक्टली, इट इज स्टार्टिंग with a consonant, so we will use a here, okay? We will write a bus. Again, paper, paper is starting from P, all right? And P is a consonant, so we will write o, all right? Now umbrella, umbrella is something which we use when it's raining, so umbrella, umbrella u से शुरू हो रहा है, तो u क्या है हमारा? vowel, क्या है? vowel, all right? An umbrella, we will put an in front of umbrella, an umbrella, an umbrella, all right? monkey, monkey किससे शुरू हो रहा है? m से, और m कॉन्सोनेंट है, तो हम m के आगे क्या लगाएंगे? अ मंकी, अ मंकी। नाउ ख्याल रखिएगा कि जब आप एन लगाएं और उसके साथ का वर्ड हो, कोई वर्ड हो जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो, तो उसको एक करके पढ़ना जरूरी है। जैसे एन ईगल, इट शुड लुक लाइक इट्स अ वन वर्ड, ऐसा लगना चाहिए जैसे कि एक ही वर्ड है, ठीक है? एन ईगल, एन आइसक्रीम, एन अम्ब्रेला, ओके? एन ईगल, एन आइसक्रीम, एन अम्ब्रेला, ऑलराइट? इट शुड लुक लाइक अ वन वर्ड, ऑलराइट? मेक श्योर, छोटे छोटे टिप्स हैं, माइंड से मत निकालिएगा, ठीक है? नाउ आई टोल्ड यू कि y एक स्पेशल वॉवल है, स्पेशल केस है वॉवल का। अब वो कैसे स्पेशल है, लेट्स डू इट नाउ। मैंने कहा आपसे कि जो लेटर्स हैं उनके साउंड्स पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि साउंड्स हमारा डिसाइड करती हैं कि वो एक वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। कभी कभी कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन हमें उसके आगे लगाना होता है एन, क्योंकि उसके अंदर से जो साउंड आ रहा होता है वो यही साउंड आ रहा होता है, जैसे वो एक वॉवल है, तो हम उसके आगे आ नहीं लगा सकते, एन ही लगाएंगे, ओके? इसी तरह कुछ केसेस हैं वाई के, जब हम उनको कॉन्सोनेंट ना समझ के वॉवल समझते हैं, ठीक है? जैसे अगर मैंने लिखा वाई, वाई, bicycle, pretty, pretty, ठीक है? why, यूजुअली कहते हैं why, let's do it, we're not doing it, come on let's do it, fine? why, ये तो क्वेश्चन है, क्यों? why, it's a question. हम जब क्वेश्चन करते हैं तो यूजुअली हम करते हैं वाई, मगर जो इसमें वाई का जो साउंड आ रहा होता है, वाई का ये जो लेटर है वाई, इसका जो साउंड आ रहा होता है
वो आता है आई का, ठीक है। किसका साउंड आता है? आई का, आई फॉर इंक पॉट का, आई का साउंड आता है, और इसलिए इसको हम यहाँ पे कॉन्सोनेंट ना समझ के वॉवल की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, इट्स अ स्पेशल केस। ऐसे ही बाइसिकल, बाइसिकल, बाइसिकल। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y, letter y is again acting like a vowel here because the sound which is y producing here is not y but I, right? I, and I is a vowel, all right? I is a vowel. So again here y is acting as a vowel, all right? Pretty, pretty, pretty. Say it again. Pretty, pretty. Again here letter y is producing the sound of E, all right? E, E. Pretty का मतलब होता है बहुत सुंदर, अच्छा, खूबसूरत दिखता है जो, it's pretty, अच्छा है, ठीक है, pretty. वैसे ही E, Y, Y, Y जो यहाँ पे लेटर Y जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो है E का, ऑल राइट, E, E, और अगेन E जो है वो हमारा वॉवल है, यू कैन सी हियर इट्स अ वॉवल, ऑल राइट, इट्स अ वॉवल। तो हमारा जो यहाँ पे तीन साउंड्स प्रोड्यूस किए हैं Y ने, लेटर Y ने जो साउंड्स प्रोड्यूस किए हैं वो है I, बाइसिकल में भी जो साउंड प्रोड्यूस किया है Y ने वो है I, और जो प्रिटी में साउंड प्रोड्यूस किया है Y ने वो है E, and we all can see here that these three are not consonants, these are vowels. तो ये स्पेशल केस है Y का, ये Y का स्पेशल केस है, स्पेशल केस, ओके, स्पेशल केस Y का है, क्या? Y, bicycle, bicycle, pretty, all right? अब आप सोच रहे होंगे कि फिर हम Y को कॉन्सोनेंट क्यों कहते हैं और हम उसको कॉन्सोनेंट कब समझेंगे, ठीक है? तो कोई भी वर्ड जब Y से शुरू होगा, जैसे you, yes, all right, yes, you, ये जो Y यहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो है Y का साउंड, ओके, ये का साउंड, ऑल राइट। Y, कोई भी वर्ड जो Y से शुरू होगा उसको हम कॉन्सोनेंट ट्रीट करेंगे, उसको हम कॉन्सोनेंट ही समझेंगे, और या फिर यह का साउंड आएगा, ओके, यह का साउंड आएगा तो हम उसको समझेंगे कॉन्सोनेंट। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम Y को कॉन्सोनेंट समझेंगे, वो क्या है कि जब वर्ड Y से शुरू हो रहा होगा और जब वो साउंड प्रोड्यूस करेगा कौन सा, यह का, यस, यू, राइट, यह, जब ये साउंड प्रोड्यूस होगा तब हम Y को कॉन्सोनेंट समझेंगे, अदरवाइज इट्स बीइंग ट्रीटेड एज अ vowel. The special case that I'm telling you, you should keep it in mind, all right? Never try to forget it, otherwise you will get confused, okay? You, yes, ये दोनों क्या हैं? Consonants. यहाँ पर जो Y को यूज कर रहे हैं हम वो कॉन्सोनेंट्स की तरह यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर Y, bicycle and pretty एज अ vowel ट्रीट कर रहे हैं। स्पेशल केस समझ में आ गया? Okay, very good.